हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल केमिकल स्टडी में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला था हल्दिया रिफानी का पेपर डालने के लिए, तो आज हम लेकर आ गए हैं हल्दिया रिफानी का पेपर जो कि पिछले साल हुआ था। ठीक है, क्योंकि गुजरात और हल्दिया रिफानी का ही दोनों रिफानी का ही वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो आज का जो पेपर है हल्दिया रिफानी का है। ठीक है, जो कि IUCL JEE 4 प्रोडक्शन पोस्ट कोड 201 है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट भी करिए। ठीक है, अगर आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ किस पेपर का डालूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ बरौनी का डालने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा क्या था। पहला क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच टाइप ऑफ पंप यूज्ड इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो किस टाइप का पंप यूज़ करेंगे अगर हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैकेनिज़्म पूछ रहा है, टाइप ऑफ पंप माना किस टाइप का मैकेनिज़्म होना चाहिए। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, डुअल सेल। ठीक है, तो जो पंप होगा उसमें डुअल सेल होगा, वो आपका हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, द कूलिंग इफेक्ट इन कूलिंग टावर कैन बी स्पीड अप। ठीक है, तो कूलिंग टावर में कूलिंग इफेक्ट को स्पीड मैंने बढ़ाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है, इसमें जो सभी इंक्रीज एयर वेलोसिटी, डिक्रीज इन एयर ह्यूमिडिटी, डिक्रीज बैरोमेट्रिक प्रेशर। ठीक है, ये सारे कंडीशन होनी चाहिए मैंने, तब जाके आपका कूलिंग इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑल ऑफ द अबव, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जियोलाइट प्रोसेस इज यूज्ड टू रिमूव। ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो जियोलाइट प्रोसेस होता है वो वाटर में क्या रिमूव करने के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, टेम्परेरी एंड परमानेंट दोनों टाइप के जो हार्डनेस होते हैं वाटर में, दोनों को रिमूव करने के लिए जियोलाइट प्रोसेस का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच गैस नॉन एज ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो आप लोग अगर जानते हैं तो आंसर लगा लीजिए। तो इसका जो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, CO2। ठीक है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, वेंट पाइप आर प्रोवाइडेड इन कंडेंसर टू रिमूव। ठीक है, कंडेंसर में जो वेंट पाइप प्रोवाइड की जाती है किस लिए प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नॉन कंडेंसेबल गैसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज स्टीम इकोनॉमी इन ए केस ऑफ सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर सिस्टम। ठीक है, तो कह रहा है स्टीम इकोनॉमी ऑफ सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर का क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आप लोग जो देख रहे हैं M.E.E, तो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन देख के आप लोग आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लोअर कंपेयर टू द मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ठीक है, सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर का क्या होगा, इकोनॉमी सिंगल मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर से कम होगा। ठीक है, लेस देन 1 होता है जनरली। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस ये जो पेपर में डाल रहा हूँ इसमें अभी आपका 40 क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, सेकंड पार्ट मैं जल्दी लाऊंगा, जैसे आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो बायोगैस में होता है मेन मैंने कौन सी गैस होती है। तो ऑप्शन आप लोग देख के बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेथेन, CH4 इसका केमिकल फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज ड्यू टू। ठीक है,
हाँ, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है थर्मल कंडक्टिविटी मैंने तो ऑप्शन देख के आप लोग बताइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, लेस फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इंसुलेटिंग मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी होती है क्योंकि बहुत कम होती है, तो क्या किस वजह से होती है, तो लेस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनिट कंडक्टेंस इज, तो ये सॉरी यूनिट ऑफ कंडक्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए फिर बताइए कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, बी एन सी, ठीक है, महो एंड सीमेंस, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका डी है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सॉरी। इन क्यू इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, डेल टी, तो इसमें जो पूछ रहा है कि डेल टी क्या है, ठीक है। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का आपका सेकंड लॉ का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपका कन्वेक्शन के लिए होता है। तो ऑप्शन देख के बताइए डेल टी क्या है। तो नॉर्मल जनरल सी बात है, आप लोग जानते होंगे, डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है बेसिकली डेल टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इन पैरेलल टाइप हीट एक्सचेंजर कैपेसिटी इंक्रीज बाय, ठीक है। पैरेलल टाइप का हेड एक्सचेंजर है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, इंक्रीज एरिया, ठीक है। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो जो पैरेलल टाइप का हीट एक्सचेंजर होगी इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोटेटिंग रिएक्टर आर, ठीक है। जो हाइड्रोटेटिंग रिएक्टर है वो किस टाइप का रिएक्टर है। ऑप्शन आप लोग देख के बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिक्स बेड, ठीक है। जो आपका हाइड्रोटेटिंग रिएक्टर होता है वो फिक्स बेड टाइप का रिएक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपका गुजरात रिफाइनरी भी पूछा हुआ है, हल्दिया रिफाइनरी भी पूछा हुआ है। एज पर एफिनिटी लॉ विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर पंप, ठीक है। तो ये जो पंप का सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेसिकली एक एफिनिटी लॉ होता है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन सा जो ऑप्शन है उसका रिलेशन करेक्ट है। तो ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं, और नहीं तो मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्टेन नंबर इज इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर पूछ रहा है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, तो जानते ही होंगे पेट्रोल के लिए होता है ये जो ऑक्टेन नंबर होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वैक्यूम डिस्टिलेशन सब्सटेंस इज, ठीक है। तो बेसिकली जो वीडियो यूनिट होती है, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट सब्सटेंस, उसमें क्या होता है वो, ठीक है। ऑप्शन देख के बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, मोर टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसमें सबसे हैवीएस्ट कौन है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बताए डी है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपका तीनों से हैवियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोजन गैस विल अपीयर इन फ्लेयर एस विच कलर, ठीक है। अगर फ्लेयर में हाइड्रोजन गैस अपीयर हो जाती है तो विच कलर, मैंने किस टाइप का कलर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लूस, ठीक है। ब्लूस कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शिफ्ट कन्वर्टर CO कार्बन मोनोऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ठीक है। एक शिफ्ट रिएक्शन होता है, उसमें जो CO होता है किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन आप लोग देख के बताइए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, TEL इज यूजेड टू, तो टेट्राएथिल लेड है, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसका तो कहाँ पे यूज होता है। हाँ, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है पेट्रोल एडिटिव, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्टेनलेस स्टील पाइप हैव ए गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बोल रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो पाइप होती है वो काफ़ी अच्छी कोरोजिव रेजिस्टेंस होता है उसमें। तो किसकी वजह से होता है, किस एलिमेंट की वजह से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख के बताइए। तो इसका जो आंसर है क्रोमियम Cr। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लास्टिक। ठीक है, तो पहला कृत्रिम प्लास्टिक क्या था। तो ऑप्शन देख के आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है बेकलाइट, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है यंग मॉडुलस इज रेशियो ऑफ। ठीक है, यंग मॉडुलस है उसका रेशियो पूछ रहा है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 23, ल्यूस नंबर इज रेशियो ऑफ। ठीक है, ल्यूस नंबर जो होता है आपका हीट एंड मास दोनों के लिए होता है। तो इसका रेशियो पूछ रहा है। तो ऑप्शन आप लोग देख के बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेडिमेंट नंबर एंड फ्रेडेंटल नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 24, एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। जो एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन होता है किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है हाँ, ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरिएबल अफेक्टिंग द रेट ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन। तो होमोजीनियस रिएक्शन में कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, तीनों जो वेरिएबल होते हैं वो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका पिस्टन पंप कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, जो पिस्टन पंप होता है वो किस टाइप के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो कैटेगरी होती है उसके अंदर पिस्टन पंप आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, रिमूव मरकैप्टन फ्रॉम LPG। ठीक है, रिमूव मरकैप्टन फ्रॉम LPG। ठीक है, मैंने किसके थ्रू किया जाता है LPG से मरकैप्टन को रिमूव। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कॉस्टिक वॉश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 28, द करेंट सिग्नल वर्क इन रेंज ऑफ। ठीक है, जो आपका करंट होता है उसका सिग्नल वर्क उसका रेंज क्या होता है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर जो बी है 4 से 20 मिली एम्पियर। ठीक है, जो करंट सिग्नल वर्क होता है वो 4 से 20 मिली एम्पियर का रेंज में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन साहब। अगला क्वेश्चन है 29, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड टू इंटरप्टेड द एक्सेस। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है उसमें वो किस मैंने क्या इंटरप्ट अगर एक्सेस हो जाएगा तो क्या इंटरप्ट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो बी है करंट। ठीक है, एक्सेस करंट हो जाएगा तो आपका वो कट हो जाता है। ठीक है, फ्यूज़ उड़ जाता है मतलब बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर है विच ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कंपोनेंट ऑफ कैरोसिन। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट है जो कैरोसिन में मोस्ट डिजायरेबल है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंड पैराफिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हैज। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, जो वाटर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, LMTD कैलकुलेशन इज जनरली यूज फॉर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो आप लोग जानते ही होंगे ऑप्शन नंबर जो बी है, हीट एक्सचेंजर, सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। स्टीम जेट इजेक्टर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, ठीक है। जो स्टीम जेट इजेक्टर होता है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास वेलोसिटी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द 34 है, द मोनोमेटालिक कैटलिस्ट यूज्ड इन कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम थ्योरेटिकल सेक्शन लिफ्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल सेक्शन लिफ्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का कितने फीट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख के बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34 फीट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिजनरेटिव फिक्स बेड कैटालिटिक रिफॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। कौन सा कैटालिटिक रिफॉर्मिंग प्रोसेस है जो नॉन रिजनरेटिव फिक्स बेड है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑप्शन देख के आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटफॉर्मिंग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, 1 ATM इज इक्वलेंट टू, ठीक है। तो बोला है 1 एटमॉस्फेरिक जो होता है वो किसके इक्वलेंट है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसमें जो 760 टॉर, 1.103 बार, 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। ये तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है LHSV जो क्वेश्चन नंबर 38 है, डिफाइंड मैंने फुल फॉर्म पूछ रहा है बेसिकली LHSV का, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड हॉर्ली स्पेस वेलोसिटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लीकेज इन कुकिंग गैस सिलेंडर डिटेक्टेड बाय, ठीक है। जो कुकिंग गैस सिलेंडर होती है अगर उसमें लीकेज होता है तो किसके मिलाने से वो स्मेल आती है, मतलब, ठीक है, मालूम मैंने डिटेक्ट कर पाते हैं हम लोग। तो ऑप्शन देख लीजिए, जनरली ये क्वेश्चन मालूम ही है आपको आंसर इसका। तो वो होता है मरकैप्टन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रूट एंड फोम इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस डिस्पर्सन इन लिक्विड, ठीक है। तो ऐसे आपका 40 क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। आप क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाता है, क्वेश्चन टाइप भी करना होता है, उसको चेक भी करना रहता है आंसर वगैरह, ठीक है। तो इसलिए मैं पूरा एक ही बार नहीं ला पाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 वीडियो में बेसिकली एक पेपर कंप्लीट कर देता हूँ मैं, जैसा कि गुजरात रिफाइनरी का